तो एनआरएचएम घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई की टीम को भी अब पसीना छूटने लगा है। दरअसल दर्जनों जिलों में जमकर घोटाले किए गए हैं, पैसों का बंदरबाट हुआ है। नेताओं, अफसर और ठेकेदारों की तिकड़ी के बीच में ज्यों-ज्यों घोटालों की परत खुल रही है, त्यों-त्यों तमाम रसूखदार फंसते जा रहे हैं, लेकिन घोटाले बदस्तूर जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि गड़बड़ी करने वाले बेखौफ हैं। जननी यानी मां और सुरक्षा का मतलब सिक्योरिटी, लेकिन जैसे ही पैसों की बात आती है, बंदरबाट शुरू हो जाती है। इससे पहले हम बंदरबाट और घपले की बात करें, उससे पहले आपको बता दें कि साल 2006 और 2007 में 1,68,000 प्रसव इस योजना के तहत किए गए। साल 2010 और 11 में डिलीवरी का आंकड़ा 23,41,000 हो गया। आंकड़ा बढ़ना इस योजना की कामयाबी कहा जा सकता है, लेकिन इसी के साथ इस योजना पर लगने लगा भ्रष्टाचार का ग्रहण। अब पैसों के बंदरबाट को देखकर तो यही लगता है कि हो सकता है कामयाबी की इस मिसाल में कुछ दाग भी हो सकते हैं, या इसकी कामयाबी महज गफलत हो सकती है। दरअसल यूपी के तमाम जिलों में इस बढ़ोतरी से भ्रष्टाचार की काली दास्तान भी सामने आती जा रही है। सीबीआई को ठोस सबूत मिल चुके हैं कि एनआरएचएम की तमाम योजनाओं के तहत आने वाले धन को घपलेबाजों ने शातिराना अंदाज में हड़प लिया। यही वजह थी कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने 24 नवंबर को मायावती सरकार पर निशाना साधा। स्वास्थ्य के लिए हमने जननी सुरक्षा योजना की बात की। 1400 रुपए हर एक महिला को। हुआ क्या? बीच में लोग पैसा खा गए। ये गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, इसीलिए सूबे की सरकार ने इसे राजनीतिक आरोप करार दिया। हालांकि कांग्रेस महासचिव राहुल ने सूबे की एक घटना को बयां किया था। राहुल गांधी के इस बयान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया था। मुख्यमंत्री मायावती ने इसे गलत बताया तो कांग्रेस ने कहा था माया राज में यही हो रहा है। इस वक्त ये मामला सीबीआई के हाथ में है। बताया जा रहा है एनआरएचएम की तमाम योजनाओं में महाघोटाले के पीछे कई रसूखदारों का हाथ है। अब जरा इन बातों पर भी गौर फरमा लीजिए। इस वक्त सीबीआई 40 से ज्यादा लोगों पर निगाहें जमाए हुए हैं। इनमें पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, अंटू मिश्रा के तमाम करीबी नेता और ठेकेदार हैं। सीबीआई के शक के दायरे में तमाम नौकरशाह भी हैं। दरअसल इनकी ऊपरी मिली भगत से ही घोटाले को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, जांच टीम के सामने बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबियों के नाम भी है। ये भी तमाम गुर्गों के जरिए ठेके हासिल करते रहे हैं। दबंगों ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महकमे में करोड़ों रुपयों के ठेके हथिया लिए थे। लखनऊ में सीबीआई की कथित प्रताड़ना से आजीज आकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले नमित टंडन ने जननी सुरक्षा योजना के तहत पैक्सफेड से 27 एएनएम केंद्र बनाए जाने का ठेका लिया था, जिनमें बीएसपी, एमएलसी और बाबू सिंह कुशवाहा के नजदीकी रामचंद्र प्रधान ने अहम किरदार निभाया था। प्रधान की पत्नी की मिल्कियत वाली फर्म को करोड़ों की रकम हासिल हुई थी। हालांकि प्रधान अब सफाई देते घूम रहे हैं। ये बेबुनियाद आरोप है। मेरा उस चीज से कोई लेना देना नहीं रहा। कभी मैं एनआरएचएम में कोई काम न किया। वो तो हमने यारी एक फर्म थी, जिस फर्म को हमने एक रिजवान नाम के लड़के को दे दिया था। वो पारिवारिक मेरे संबंध है इसलिए दे दिया था, व्यवहारिकता में, भावुकता में। और बाकी एनआरएचएम से मेरा कभी कोई मतलब नहीं रहा। करोड़ों के घोटाले से बौखलाए विपक्षी दल तो एक सुर से माया सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये सब सरकार की मिलीभगत से हो रहा है। एनआरएचएम में सीबीआई जांच चल रही है। इसके बावजूद भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार दुस्साहसिक कदम उठा रही है, उसके बाद भी घोटाले पर घोटाले किए जा रही है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का ये मानना है कि और कांग्रेस पहले भी मांग कर चुकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ये पहले स्पष्ट करना चाहिए। आखिर में उनके यहाँ अभी तक मंत्रियों पर गाज गिरती रही है, मंत्रियों के करप्शन की बात होती रही है। अब क्या सीधे तौर पर इसमें मुख्यमंत्री जी खुद इन्वॉल्व हैं? इतना ही नहीं, घोटाले की जांच कराने की पीआईएल दायर करने वाले अधिवक्ता प्रिंस लेलिन को धमकियां तक मिल रही हैं। प्रिंस ने भी P7 की तफ्तीश को सही माना है। देखिए, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो भीमनगर नए जिले में जिस तरह से 500 बच्चे, 600 बच्चे की बर्थ दिखाई गई है, और साफ तौर पर उल्लिखित हो रहा है कि जांच में भी आ रहा है कि ये एक दिन में इतनी संख्या में बच्चों की जो पैदाइश दिखाई गई है वो साफ तौर पर गलत है।
तो ये एक और चीज को प्रमाणित करता है कि किस तरह के प्रभाव वाले लोग इन सब स्कीम्स का दुरुपयोग करने में लगे हैं। जबकि साफ तौर पर सीबीआई जांच चल रही है, फिर भी दुस्साहस करके इस तरह अभी भी घपले और घोटाले किए जा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है कि इन सब प्रकरण में काफी प्रभावशाली लोग जो देश की सर्वोच्च एजेंसी की जांच के चलते हुए घोटाले कर रहे हैं वो लिप्त है। अब मामला चाहे जी हाँ, बिल्कुल।